हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। आगे देखो बेटा, आज हम मैग्नेटिक फील्ड को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे पीछे मैंने न्यूमेरिकल करवाए थे बार्ट-सावर्ट लॉ पर और एम्पियर सर्कुलर लॉ पर। आज हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वह फोर्स का अनुभव करेगा, यानी कि उस पर फोर्स लगेगा। तो देखिए, थोड़ा सा मैं बताता हूं। यहां से देखिए जरा ध्यान से, क्या कहता है कि मान लो कोई कंडक्टर ले लिया, यहां पर इस पर आपने करंट आई फ्लो करा दिया। हाँ बेटे, तो आपने देखा कि ये यहाँ पर कंडक्टर ले लिया इनफाइनाइट, और सपोज कर लो इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको पता है जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है तो आप अंगूठे को, थंब को आप करंट की डायरेक्शन में रखोगे। तो ये जो कर्वेचर ऑफ फिंगर है रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, और ये किधर गई? अंदर की तरफ, यानी कि ये क्रॉस दिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड को। और यहाँ पर मैंने कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया, और इसमें जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था उसके अंदर इस चार्ज पार्टिकल को रख दिया, और चार्ज को मैंने रेस्ट में रख दिया। तो वी ऑब्जर्व दैट इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यानी कि ये अपनी पोजीशन से टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल भी कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं आई। इसका मतलब यहाँ पर कोई बाहरी चीज का कोई प्रभाव नहीं आया। लेकिन इसी एक्टिविटी को हमने दोबारा से किया, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसमें आई फ्लो किया, तो मैग्नेटिक फील्ड को आपको पता है अंदर की तरफ आएगा। और फिर मैंने क्या किया, चार्ज पार्टिकल रख दिया जो कि मूव कर रहा है, मूविंग कर रहा है। तो वी ऑब्जर्व दैट जो चार्ज पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि अपनी सीधी पोजीशन न जाकर वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन से इधर गया या इधर गया, यानी अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि डिफ्लेक्शन आ गया, और यानी कि डायरेक्शन को चेंज करा दिया। डायरेक्शन को चेंज क्यों किया? इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर कोई ना कोई फोर्स लगे। आपको पता है ये फोर्स का मतलब यही होता है कि जब आप किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में कर दे, या मोशन से रेस्ट में कर दे, या करने का प्रयास करें, या डायरेक्शन को चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज करने का प्रयास करें, तो यहाँ पर डायरेक्शन को चेंज कर दिया, इट मींस ये फोर्स पैदा कर रहा है। और इस फोर्स को हम नाम देंगे मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक जब चार्ज आपका मूव कर रहा है यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं आया, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स क्या है? 0। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये बताओ, ये मैग्नेटिक फोर्स क्यों रखा गया है? क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट से आया है, ये नहीं बात है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल यहाँ पर भी रखा है मैंने, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा ही, तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जनरेट नहीं होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जब किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो हमारा फोर्स पैदा हो। और अगर आप फोर्स की बात करें तो यहाँ पर अगर ये v वेलोसिटी है, यानी चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है और ये v है, तो हमारा फोर्स जो जनरेट हुआ वो बराबर रहेगा क्यू v क्रॉस v। एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूफ किया कि फोर्स जो जनरेट हुआ क्यू v क्रॉस v के बराबर। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप सभी जानते हो, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं मैं, तो आप जानते हो क्या करोगे, क्यू v साइन थीटा। ठीक है, अभी मैं डायरेक्शन के बारे में आपको बता नहीं रहा हूं। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं, आगे देखिए। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहा है तो ये डिफ्लेक्शन हो गया, इसका मतलब कि इसके अंदर कोई ना कोई फोर्स जनरेट हुआ। जब चार्ज को रेस्ट में रखा तो देखा कोई इफेक्ट ही नहीं आया, यानी इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं आया। तो जब मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को कुछ एंगल पर रखा b के साथ, तो हमारा एक फोर्स पैदा हुआ जो इसके बराबर होगा। इसको अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो v sin थीटा रहेगा। फोर्स जो रहेगा आपको पता है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब जो फोर्स होगा पक्का पक्का वो परपेंडिकुलर टू b भी होगा और परपेंडिकुलर टू b भी होगा, इन दोनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं बात भी करूं तो ये प्लेन ले लिया मैंने, xy प्लेन ले लिया, अगर ये b है इधर और ये आपका b है, तो आपका जो फोर्स होगा इसके परपेंडिकुलर, यानी कि z डायरेक्शन में, यानी कि ये मानो पर ये z है, मानो ऐसे, ये प्लस z भी हो सकता है या माइनस z भी हो सकता है। इसका मतलब दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा, दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। आपको पता है ये बात, तो क्रॉस प्रोडक्ट का चक्कर ये है कि जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो
जिनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उनके दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके थे। अच्छा, थोड़ा सा और देखो इसके बारे में। तो आप ऑब्जर्वेशन करोगे एफ की वैल्यू फोर्स की वैल्यू 0 पर होगी तो फॉर्मूला आप यहाँ पर रख सकते हो वी बी साइन थीटा। तो 4 0 कब होगा, क्या होगा वी बी साइन थीटा। 4 0 कब होगा, 4 0 कब होगा, पहली कंडीशन बताता हूँ, जब क्यों क्या हो, कोई बॉडी क्या होगी और न्यूट्रल होगी, यानी अनचार्ज बॉडी के लिए अगर किसी अनचार्ज बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो, जब किसी अनचार्ज बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो तो कोई भी फोर्स का अनुभव नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट नोट करें, अगर चार्ज पार्टिकल को 0 रख देंगे तो फोर्स फिर क्या आएगा, क्या आएगा 0 के बराबर। अच्छा, तीसरी बात, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं हो तब भी फोर्स 0 होगा। और चौथी और इंपॉर्टेंट बात, अगर कई बार हमने देखा कि तीनों प्रेजेंट हो फिर भी फोर्स 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डिपेंड कर रही है बात थीटा पर। तो और साइन ये थीटा जो है 0 को बनता है 0 पर या 90 पर, तो थीटा की सॉरी 0 या 180 पर, 0 डिग्री और 180 पर। अगर आप साइन 0 करो या साइन 180 करो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी 0। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड यू रखता हुआ है और चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन जाएगा 0, तो कोई भी फोर्स का अनुभव नहीं करेगा ये चार्ज पार्टिकल, यानी सीधा ही जाता रहेगा, सीधा ही जाता रहेगा, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, चाहे तो ऐसे हो और चाहे एफ भी ऐसे हो और बी ऐसा हो। तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ गई 180, इस केस में भी फोर्स 0 आएगा। यानी कि इसका मतलब इस कहानी से ये शिक्षा मिली, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखो और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखो या एंटी पैरेलल रखो, दोनों केस में जो फोर्स है वो 0 के बराबर आएगा। यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव कराते हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो वहां पर भी फोर्स का अनुभव नहीं होगा, यानी कि वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया हो। इसको पॉज करके आप उतारिए, ठीक है, आपने उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको नोट कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। ये तो था मैग्नीट्यूड की बात। नाउ अभी हम बात करते हैं डायरेक्शन की बात। डायरेक्शन क्योंकि डायरेक्शन भी जरूरी बताना पड़ेगा, तो हम इसको 3 तरीके से डायरेक्शन निकालते हैं। 3 तरीके हैं। सबसे पहले बता देता हूं मैं स्क्रू रूल, दूसरा रूल है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और सबसे तीसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है मैजिकल रूल है जिसको मैं बोलता हूं राइट हैंड पाम रूल। ये बेस्ट है, बाकी तो सारे बेस्ट है, लेकिन फिर भी इससे बड़ा अच्छा लगेगा। पता नहीं फ्लेमिंग वाला ने क्यों दिया था, कोई जरूरत नहीं थी इतनी ज्यादा, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। चलो पहले मैं स्क्रू रूल बता देता हूँ। स्क्रू आते ना, किसी के स्क्रू वगैरह चेक कराया होगा आपने, वो टाइट करते हैं बोलते हैं ऐसे, तो वो ध्यान में रखना है। हाँ लो, मैंने ये दे दिया बी और ये दे दिया बी, बी का मतलब चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी बी से मूव कर रहा है, ये 2 वेक्टर दे दिए, और ये आ गया थीटा। तो आपको फॉर्मूला लगाना है एफ इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। तो आप देखना है इसको कैसे करोगे, आप यहां पर स्क्रू रख दीजिए और उसको मूवमेंट कराओ ऐसे बी से बी ए। तो ये कैसे जा रहा है बताओ जरा, अरे क्लॉकवाइज जाएगा तो फोर्स देखना आपको मिलेगा इनवर्ट, ठीक है। और कैसे, अगर मैं एक ऐसे आप पेन को ले लीजिए, ठीक है, और बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पर यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, इसको क्लॉकवाइज घुमाते देखो, और इसको यहाँ से ढीला थोड़ा सा छोड़ देना, ठीक है, इसको घुमाओ, घुमा दिया,
देखो ये कितना बची है, हिस्सा बिल्कुल कम होता गया। इसका मतलब पेन अंदर की तरफ जाता जा रहा है जब आपने इसको जब इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाया है तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या आ गई, क्लॉकवाइज जाके यानी कि पेन अंदर की तरफ गया तो इसको बोलेंगे इनवर्ड। अच्छा उल्टा को देखो इसको, अगर मैं बी इधर ले लेता हूँ, बी इधर लेता हूँ, अब ऐसे घुमाओ, अब ये ऐसे गया, इसका मतलब ये क्या गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, जैसे देखो ये ले लिया मैंने यहाँ से, एंड ये तो हो गया क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो आप इसको घुमाओगे तो ये कहाँ गया, देखो बाहर की तरफ आता गया ना, तो ये आ जाएगा आउटवर्ड, फोर्थ डायरेक्शन में आएगी आउटवर्ड। तो ये दो तरीके, एक तरीका ये फोर्स का, पहला तरीका स्क्रू रूल, दूसरा हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, ये मान लो आपका थंब है, ये फोर फिंगर, ठीक है, और एक ले लो आप आपकी मिडिल फिंगर जैसे, और इन तीनों को आप क्या कर दो परपेंडिकुलर रख दो तीनों को, यानी कि ऐसे ऐसे देखो, थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं थंब को फोर्स के लिए, फिर बी और फिर ये आई के लिए। आई का मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिधर मूव करते हैं, करंट वही होता है। तो यस, हमेशा ध्यान रखना डायरेक्शन निकालने का आपको तरीका आना चाहिए। तो अभी मैं बता देता हूँ डायरेक्शन निकालने के लिए एफ, और इसको हमेशा ध्यान रखना है ऐसी डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले अपनी फोर फिंगर को लीजिए, इसको हम बोलेंगे फोर फिंगर, इसको हम बोलेंगे थंब, इसको हम बोलेंगे मिडिल फिंगर। तो सबसे पहले आप अगर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो सबसे पहले तो अपनी फोर फिंगर को लीजिए, उसको मैग्नेटिक फील्ड में जानने दीजिए, फिर मिडिल फिंगर को जाने दीजिए वो करंट की डायरेक्शन या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ले लीजिए, और जिस तरफ थंब आए तो थंब वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। तो देखिए मैं आपको समझा सकता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया मैग्नेटिक फील्ड, ये दे दिया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। मैग्नेटिक फील्ड ये कैसे होता है, ये इनवर्ड है, यानी कि अंदर की तरफ जा रहा हुआ है, ये अंदर की तरफ है, और यहाँ पर आप देखो मैंने कोई चार्ज पार्टिकल ले लिया क्यों, और ये v वेलोसिटी से ऐसे मूव करता है, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, किधर होगी, यानी कि z एक्सिस में तो है v, x एक्सिस में मान लो v, तो फोर्स किधर रहेगा। तो आप रूल वही रखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या करोगे, अंदर देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, देखो ध्यान से मैग्नेटिक, ये देखो ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये अंदर है, ये अंदर है, ये देखो ये है मिडिल फिंगर, सॉरी फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये थंब, मिडिल फिंगर को सबसे पहले करिए सेट, यानी और वो डायरेक्शन करती है मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये अंदर, और ये चार्ज पार्टिकल जिस तरह मूव कर रहा है, तो ये देखो इधर अंदर गया, ये तो अंदर गया, ये तो इसका मतलब ये तो इधर है, तो ये इसका मतलब ये फोर्स किधर आएगा, इधर। समझ में आ गया वो बात, समझ में आ गई बात। अरे मैग्नेटिक ये तो देखो अंदर है, ये इधर आ गया, तो फोर्स किधर है, देखो ये तो अंदर गया, हिस्सा इतना हिस्सा तो अंदर गया बिल्कुल, तो ये इधर दे रखा, ये फोर्स ऊपर इधर ये ऐसा। तो ये थी डायरेक्शन निकालने का तरीका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द्वारा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को जो खुद को पसंद है, मेरी पसंद का क्या बात है, लेकिन जो सबसे इजी जो आपके लिए बनने वाला है वो है राइट हैंड पाम रूल, सबसे इजी और बेस्ट तरीका। तो देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं राइट हैंड पाम। तो एक तो इसमें ये अंगूठा ले लिया, ये उंगलियां ले ली 3 4 ये 5, इसको बोलेंगे थंब, ये कर्वेचर ऑफ फिंगर, ठीक है, और ये हो गया पाम, हथेली। तो सबसे पहले एक बात ध्यान करना, कर्वेचर ऑफ फिंगर को कर लेना आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यानी बी को, ओके। थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिधर मूव कर रहा है। तो जब जो पाम होगा, पाम जो रहेगी फोर्स के लिए, और राइट हैंड लेना बेटा, राइट हैंड लेना है। तो देखो मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझा पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ, देखो ध्यान से, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो
तो इसी को देखो डायरेक्शन को दोबारा, इसमें आप जरा देखोगे ये जो उंगलियां है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर है या बाहर है जो भी है या इधर है, ये हमारा थंब है करंट की डायरेक्शन में या पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो पाम है ये हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके प्यारे बच्चों, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करता हूं मैं। तो मैं इधर जाता हूं इस केस में, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा इधर, ये गया इधर, लेकिन करंट किधर है, इधर, ये इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये इधर हो गया, ये करंट हो गया, हथेली इधर ऊपर, समझ में आई बात, ये तो गया मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ये इधर, हथेली ऊपर है, फोर्स ऊपर आ गया। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझाता हूँ आपको, अगर आपको समझ में आ जाए तो। ये मिटाने जा रहा हूँ क्लैपिंग स्लैप रेटर वगैरह, पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके इसको ले लेना। एक बार दोबारा देखो इसको, ये बेस्ट और मस्त रूल है, तो देखोगे तो अच्छा लगेगा आपको। जैसे देखिए ऐसे दे दिया मैग्नेटिक फील्ड, ये दे दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, और मान लो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो क्यों है, वो v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, तो बताओ फोर्स किधर है? तो पहले तो राइट हैंड लेना आपने, तो राइट हैंड क्या है, देखो बेटा ये बाहर, तो अब देखो राइट हैंड लेना है, कैसे लोगे, राइट हैंड लेगी बाहर की तरफ, और करंट ये इधर है, देखो मैग्नेटिक, ये तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड यूं बाहर, यूं मैग्नेटिक फील्ड जैसे दे रखा है आपको गिवन है बाहर, करंट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, हथेली किधर है, इधर, तो फोर्स किधर है, इजी है ना? देखना ध्यान से दोबारा से, देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बाहर की तरफ है, तो फिर यूं ले लो, यूं भी हो सकता है, ये यूं भी हो सकता है, यूं, लेकिन आपने देखा है करंट किधर है, करंट उधर थोड़ी है, करंट है नीचे, ये एक करंट इधर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर, तो हथेली किधर है, उधर, तो ये आ गया फोर्स की डायरेक्शन। ओके, दोबारा देखो, एक बार और समझाता हूँ आपको, परफेक्टली समझ में आना जरूरी है। ये देखिए, ये उतार लेना फोर्स करके, दोबारा से देखो फिर एक बार, इसी क्वेश्चन को दोबारा करता हूँ, ये है कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ये दे दिया मैंने फिर मैग्नेटिक फील्ड, और इस बार मैंने दे दिया चार्ज पार्टिकल पे ऐसे मूव कर रहा है, तो बताओ फोर्स किधर रहेगा, बताओ जल्दी से। तो देखोगे आप कैसे लगेगा आपको, देखो ध्यान से डायग्राम दिखा दे, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरह रहता इधर यूं, और करंट देखना इधर या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर, तो फोर्स किधर आएगा उसके ऊपर, या दोबारा देखो, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड यूं बाहर, करंट इधर और हथेली ऊपर है, ठीक है। देखो इधर ये तो हो गया इधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये क्या हो गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और ये जो हो गया आपका ऊपर की तरफ फोर्स, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लीजिए, थोड़ा सा और आपको फील हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आप इसको ध्यान से देखिए, मान लो एक कंडक्टर दे दिया जिसके अंदर आई करंट है, 2 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, 2 मीटर दूरी पर कोई 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज रखा गया है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ भी। तो बताइए इसका फोर्स क्या रहेगा? फोर्स का मतलब इसका मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डायरेक्शन। मैंने वेक्टर लगा रखा है, तो इसका मतलब दोनों चीज चाहिए आपको, कितनी वैल्यू और किधर की तरफ, इस तरफ। तो आइए समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या आया, पहला ही क्वेश्चन में जो पिछले कर्म आगे आएंगे बेटा, बुरे कर रखे तो बुरे और अच्छे तो अच्छे, तो आई होप अच्छे कर रखे होंगे, आपने पढ़ रखा होगा। तो आपने पिछला डेरिवेशन पढ़ा होगा, बायोट सावर्ट लॉ में भी एप्लीकेशन पढ़ी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इन
इंडक्शन निकाला है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर। और यही एप्लीकेशन दोबारा से फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ में पढ़ी थी। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, B = μ0 4 2I डिवाइड बाई R, याद है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा पहले इसमें, इस चार्ज पर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड देगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड देगा कैसा? तो देखो इधर, इसके लिए दूसरी डायरेक्शन भी समझो। ये कंडक्टर की डायरेक्शन अंगूठा रख लो, और जिस पॉइंट पर निकालना है, मान लो एक पॉइंट भी ले लिया मैंने, इस पॉइंट पे निकाला, उस पॉइंट की तरफ उंगलियां करूंगा ऐसे, और ये उंगलियां देखो इधर ऐसे, यानी यूं गया अंदर गई ना इस पॉइंट पर अंदर। अगर ये पॉइंट भी इधर होता तो मैं इसको ऐसे लेता, देखो ऐसे उंगलियां घुमाया, और ये अंदर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाता है राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट में किधर गया इनवर्ट। इसका मतलब एक बात तो हमें पता चल गई कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, इस चार्ज पार्टिकल के अंदर इनवर्ट है, और वो ऐसे लिख दिया जाएगा, ऐसे कर दिया फोर्स निकालना है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट आ गया, और ये वैल्यू आएगी इसकी। अब सोल्व करता हूँ उसको। μ0 4 पाई की वैल्यू आप जानते हो 10⁻⁻⁷, 2I की वैल्यू है 2 एम्पियर, और रेडियस है 10 मीटर। ना सॉरी रेडियस को इसकी डिस्टेंस है 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर, R 2 मीटर है, I हाँ ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना, ये 2 से 2 कैंसिल, तो B की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। गुड। ये तो था हमारा पिछला कंसेप्ट का। कहानी में भी ट्विस्ट बाकी है बेटा। अभी आपको फोर्स निकालना है। अब फोर्स के लिए हमें चाहिए फॉर्मूले ऐसे, QVB sin थीटा। Q की वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है 1/2, यानी कि 10⁻⁶। वेलोसिटी भी दे दी 10, B भी निकल गया क्योंकि ये इसमें रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कितना मैग्नेटिक फील्ड है? 2 × 10⁻⁷। अब साइन ये थीटा कितना दे रखे हैं? थीटा देखो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ऐसे अंदर, और V ऐसे जा रहा है। आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड तो ये अंदर गया, और ये V ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल देखोगे, मैं इसको ऐसे फ्रंट लाइन में दिखाता हूँ, ये 90 नहीं हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर गया और चार्ज पार्टिकल ये वाई में गया, तो ये ऐसे था ये, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ फ्रंट को, ये तो 90 डिग्री बन जाएगा, और साइन 90 क्या होता है 1, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई 90 साइन 90, और ये 1 बनेगा। तो एफ की वैल्यू आ गई हमारी -6 -13, और ये गया -12, और ये 1, तो 2 × 10⁻⁻⁰ 12 न्यूटन आंसर। ये तो आ गया आंसर। बट अभी पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। अभी इसमें डायरेक्शन में तो निकालनी है, किधर होगा डायरेक्शन, तो आप समझो इस बात को। आपको समझाया था मैंने, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है, पहले अपनी कर्वेचर अंदर ले लो, करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो थंब किधर है ना, पाम किधर है, इधर राइट की तरफ। तो अरे बोलो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, करंट ये गया ऐसे, यानी कि अंगूठा करंट ऊपर गया है ना, तो हथेली किधर है, पाम किधर है, इधर की तरफ, तो फोर्स किधर आएगा, ये आएगा टुवर्ड्स कंडक्टर। ये फोर्स आ गया, इस पर फोर्स भी आएगा, इसका मतलब ये फोर्स जो लगेगा इसको इधर खींचेगा, इधर मारेगा धक्का टुवर्ड्स द कंडक्टर। देखो ये डायरेक्शन है, इतना फोर्स लगेगा इस पर, और ये कंडक्टर की तरफ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आगे हम इसके ऊपर थोड़े न्यूमेरिकल, और धीरे धीरे हम जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कैसा बिहेव करता है, हेलिकल पाथ क्या होता है, सर्कुलर पाथ में कैसे, कब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक क्यों करता है, फिर दोनों चार्ज पार्टिकल हम क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो सर्कुलर पाथ कैसे आएगा, इसका डिस्कस हम करेंगे। और वो आपका रॉ मटेरियल्स होगा फॉर द साइक्लोट्रॉन। आई होप समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल, और इसको कर लेना, और घर पे ही रहना, आराम से पढ़ना। कोई डाउट है तो पर्सनली भेज देना। ओके, ऑल द बेस्ट।